बाहुबली छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह के मोकामा में महीनों बाद पटाखों की आवाज सुनाई पड़ती है। कुछ लोगों को शायद लगा हो कि पटाखे की आवाज नहीं बल्कि फिर से गोलियों की आवाज है, लेकिन लोगों ने जब गौर से देखा तो मालूम चला कि पटाखे छूट रहे हैं। पूछने पर लोगों को मालूम चला कि छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह को जमानत मिल गई है। जमानत किस मामले में? तो सोनू मोनू के घर पर जाकर के फायरिंग करने का जो आरोप लगा था, उस मामले में पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि जो मौजूदा साक्ष्य है और जो केस डायरी है, उन चीजों का अवलोकन करने के बाद यह पाया गया है कि अनंत कुमार सिंह को जमानत दी जा सकती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत दे दी गई और इसके बाद से मोकामा की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हमने सोचा कि आपको वो कहानी बताई जाए कि सोनू मोनू जो दो भाई हैं, जो अनंत कुमार सिंह से मोकामा में भिड़ गए थे, उनमें से एक भाई गिरफ्तार होता है, वो जेल जाता है, उसको जमानत पहले मिल चुकी है और अब एक बार अनंत कुमार सिंह फिर चर्चा में है, क्योंकि उसी मामले में अनंत कुमार सिंह को भी जमानत मिल गई है। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि लोअर कोर्ट से जो बेल लेने का मामला था, जब वो रिजेक्ट हो गया, जब बेल के लिए अर्जी डाली गई, अदालत ने उसे खारिज कर दिया, तो पटना हाई कोर्ट ने क्या कहते हुए और किस आधार पर अनंत कुमार सिंह को जमानत दे दिया है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले अनंत कुमार सिंह का जो जमानत अर्जी स्वीकार की गई है, वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? अब जरा ये समझिए, अगले कुछ दिनों में बिहार में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अनंत कुमार सिंह की पत्नी मौजूदा वक्त में मोकामा की विधायक है, लेकिन इस बार अनंत कुमार सिंह को ही चुनाव लड़ना था, यह एकदम तय था। लेकिन चुनाव आने के पहले ही अनंत कुमार सिंह और सोनू मोनू का विवाद बढ़ा। सोनू मोनू की तरफ से आरोप लगा कि 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। कहां पर? तो उनके घर के सामने जाकर अनंत कुमार सिंह की तरफ से, और अनंत कुमार सिंह को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से लगने लगा कि अब अनंत कुमार सिंह जेल चले गए हैं, उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और चुनाव शायद अब अनंत कुमार सिंह नहीं लड़ पाए। लेकिन चुनाव के पहले अनंत कुमार सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई। अब जमानत क्या कह के स्वीकार की गई, जरा पे यह भी समझिए। अनंत कुमार सिंह के फाइल को पटना हाई कोर्ट के जज साहब पलटते हैं, जो उस पूरे के पूरे घटनाक्रम का जिक्र था उसके बारे में पढ़ते हैं। पुलिस की तरफ से जो साक्ष्य वहां पर दिया गया था, उपलब्ध कराया गया था, उन तमाम साक्ष्यों का अवलोकन करते हैं और इसके बाद पटना हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि अनंत कुमार सिंह जिनके ऊपर यह मामला दर्ज है, इन तमाम साक्ष्यों को देखने के बाद यह पाया गया है कि उनको इस मामले में जमानत दी जा सकती है। कहने का मतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने उसे इतना गंभीर मामला नहीं माना, या फिर पुलिस ने जो सबूत दिया था उन सबूतों को इसलिए पर्याप्त नहीं माना कि अनंत कुमार सिंह को जमानत ना दी जाए। कोर्ट की तरफ से 2 शर्तें दी गई। पहला शर्त रखा गया कि अनंत कुमार सिंह जब भी सुनवाई होगी तो नियमित तौर पर उपस्थित होंगे। मतलब कि जब भी कोर्ट कहेगा कि आपको अदालत के समक्ष आना है, सुनवाई होगी, जो तारीख मिलेगी, तो अनंत कुमार सिंह वहां पर आएंगे। दूसरी उनको यह शर्त दी गई कि अब आगे किसी भी आपराधिक घटना में आप शामिल नहीं होंगे। हालांकि ये तो जब भी जमानत मिलती होगी, जब भी किसी केस से उनको बरी किया जाता होगा, तब ये शर्तें रखी जाती होंगी और अनंत कुमार सिंह के वकील की तरफ से इसे स्वीकार भी किया जाता होगा, यह कहकर कि मेरे क्लाइंट ने आपकी इन तमाम शर्तों को मान लिया है। अब मोकामा की राजनीति समझिए। सोनू और मोनू जो 2 भाई हैं, इन दोनों भाइयों को लेकर यह चर्चाएं चल रही थी कि वो चुनाव लड़ जाएंगे अनंत कुमार सिंह के सामने। हालांकि जब सोनू जेल से बाहर निकला तो इसके बाद से सोनू ने कहा कि जेल में हमें बड़ा टॉर्चर किया गया है। इन तमाम कहानियों को वो बताने लगा, लेकिन चुनाव को लेकर वो खुले तौर पर कुछ कहता नहीं। और इसके बाद ये अंदाजा लगाया गया कि सोनू जो है और मोनू, ये दोनों भाई चुनाव लड़ने से अपना कदम तो पीछे खींच चुके हैं। लेकिन कई अन्य प्रकार की चर्चाएं थी। चर्चाएं चली कि सूरजभान सिंह अनंत कुमार सिंह के विरोधी गुट का समर्थन कर सकते हैं, या फिर सूरजभान सिंह किसी को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में अनंत कुमार सिंह के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ।
अब अनंत कुमार सिंह चूंकि खुद उनको जमानत मिल गई है, तो यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले वो खुद जेल से बाहर आ जाएंगे, तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। और इस बार इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भी अनंत कुमार सिंह के लिए एक लिटमस पेपर टेस्ट होगा। यह इलेक्शन इसलिए टेस्ट होगा क्योंकि अनंत कुमार सिंह निर्दलीय आरजेडी के टिकट पर, जेडीयू के टिकट पर, हर पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन मोकामा में पिछले लगभग 2 दशक से उनका राज है, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि शायद अनंत कुमार सिंह के खिलाफ माहौल बना है। तो क्या उस माहौल को अनंत कुमार सिंह चूंकि अब जेल से बाहर रहेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे, तो अपने पक्ष में वापस भुना पाएंगे? इन तमाम चीजों के लिए यह चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। लेकिन फिलहाल पटना हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान जो बताया गया, हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी बताई जाए। अब जो पूरा का पूरा मामला था, वो पूरा का पूरा मामला 65 लाख रुपए से जुड़ा था। 65 लाख रुपए से यूं जुड़ा था कि एक व्यक्ति जो सोनू और मोनू के ईंट भट्ठा पर काम करता था, उस व्यक्ति की तरफ से अनंत सिंह से मदद मांगी गई। मदद इसलिए मांगी गई क्योंकि सोनू और मोनू ने उसके ऊपर आरोप लगाया था कि ईंट भट्ठा पर काम करते हुए इसने 65 लाख रुपए का हेरफेर किया है। सोनू और मोनू उसके घर में जाकर ताला लगा देते हैं और अनंत कुमार सिंह उस मामले में सोनू और मोनू के खिलाफ उस व्यक्ति के घर जाते हैं, ताला तोड़ते हैं। लेकिन सोनू और मोनू जब नहीं मानते तो वो उनके घर पर जाकर गोली चलवा देते हैं। यह आरोप लगा अनंत सिंह पर। फिलहाल पूरा का पूरा मामला आपको मालूम है। पटना हाई कोर्ट में जज ने क्या कहा, फाइल्स को पलटने के बाद, अनंत कुमार सिंह ने जो किया उस पूरी की पूरी घटना को जानने के बाद, और पुलिस द्वारा जो साक्ष्य वहां पर उपलब्ध कराया गया, उन तमाम साक्ष्यों के आधार पर जो पटना हाई कोर्ट के जज ने कहा, इस मामले की सुनवाई में हमने सोचा कि जरा आपको वो बता दी जाए। फिलहाल अनंत कुमार सिंह, इस मामले में उनको जमानत मिल गई है, बेल मिल चुका है। एक और मामला जो था उसमें पहले ही जमानत मिल चुकी थी और इसीलिए अब ये लगभग तय है कि चुनाव के पहले वो जेल से बाहर आएंगे। एक और बात आप समझिए, ये कहानी बताई जानी किस लिए जरूरी थी, क्योंकि आरोप लगता रहता है कि मौजूदा सरकार में बैठे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अनंत सिंह को या किसी भी नेता को, बाहुबली को जेल से बाहर निकलवा देते हैं। और चुनाव के पहले, लोकसभा वाले चुनाव के पहले अनंत सिंह को बेल मिल गया था। वो चुनाव प्रचार करते हैं, आपको याद होगा, लल्लन सिंह के पक्ष में, और कहा गया कि उन्होंने जबरदस्त माहौल बनाया इसलिए क्योंकि लल्लन सिंह चुनाव जीत जाए और अशोक महतो चुनाव हार जाए। अब विधानसभा चुनाव के पहले फिर अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे, तो तमाम प्रकार के सवाल भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर तैर रहा है। बाकी हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी है। मोकामा की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, यह एकदम 100% तय है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।